हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप लोग अगर हमसे नए जुड़े होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का थ्योरी सेशन का सत्यशोधक समाज, ठीक है बच्चों। इसके पहले वाले 3 क्लास आप लोग ने नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में, हिस्ट्री वाले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या है बच्चों? सत्यशोधक समाज, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे में की गई थी, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे में की गई थी, ठीक है। अब ज्योतिबा फुले दलितों के प्रथम नेता थे, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए दलितों के प्रथम नेता कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे, ठीक है ना। ज्योतिबा फुले ने मुलायगिरी नामक पुस्तक मराठी भाषा में लिखी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी वाला एग्जाम जो अभी हो रहा था, जो कोविड के चलते रुक गया, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि मुलायगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है। चलते हैं आगे। फुले ने 1804 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की, ठीक है बच्चों। फुले ने 1804 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फुले के अनुयायी थे, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन पूछे कि बी आर अम्बेडकर किसके अनुयायी थे? तो ज्योतिबा फुले के अनुयायी थे, ठीक है। चलते हम लोग आगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी रेलवे के आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान में? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान तथा बुद्धा तथा कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखा था, ठीक है ना। यानी थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बुद्धा पुस्तक किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। कार्ल मार्क्स पुस्तक किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, ठीक है। चलिए, भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत एवं मूक नायक मराठी भाषा में 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, ठीक है ना। जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने बहिष्कृत भारत एवं मूक नायक मराठी भाषा में 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, ठीक है। चलते हैं आगे। बी आर अम्बेडकर को अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का की स्थापना 1920 में की, ठीक है ना। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना कब की गई? तो 1920 ईस्वी में। और किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना कब की? 1936 ईस्वी में। तथा स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब की? 1937 ईस्वी में की थी, ठीक है। चलिए, भीमराव अंबेडकर ने 1830 में, सॉरी, भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में, 1931 में और 1932 में लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक दलित नेता के रूप में भाग लिया था, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आते हैं कि बताइए भारत का वह कौन ऐसा नेता था जो ब्रिटेन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कौन सा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना, वही भाग लिए थे केवल। चलिए, भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। देखिए, बी आर अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया अपने जीवन के अंतिम समय में। यानी जब भीमराव मरने वाले थे तो अपने जीवन के अंतिम समय में 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे हम लोग, ठीक है ना बच्चों। देखिए, युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 1826 ईस्वी में युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हुई थी, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो एंग्लो इंडियन हेनरी विवेन डेवजियो के द्वारा 1826 में कलकत्ता में किया गया था, ठीक है ना। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ बच्चों? 1826 ईस्वी में। किसने किया? एंग्लो इंडियन हेनरी विवेन डेवजियो के द्वारा किया गया था कोलकाता में, ठीक है। चलिए, डेरोजियो राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे। जो डेरोजियो थे किसके अनुयायी थे? राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे, ठीक है। चलिए, डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा गया है?
तो हेनरी न्यूवेन डेवजियो को कहा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। डेवजियो भारत में प्रथम सबसे युवा प्रोफेसर थे। इन्होंने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में हिंदू कॉलेज कोलकाता में नियुक्त किए गए थे। ठीक है ना। अब देखिए, युवा बंगाल आंदोलन का नारा क्या था बच्चों? स्वतंत्रता, भाईचारा एवं समानता था। ठीक है, चलिए, उपरोक्त नारा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लुई 16वां के खिलाफ दिया गया था। ठीक है बच्चों, यानी जो ये नारा था स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता, ये नारा कहाँ से लिया गया था? तो फ्रांस की क्रांति के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। किसके खिलाफ दिया था? तो लुई 16वां वहाँ का शासक जो था उसके खिलाफ दिया था। ठीक है, देखिए, नेपोलियन को भाग्यशाली शासक कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लिटिल कर्नल या भाग्यशाली शासक किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा गया है। ठीक है ना। चलिए, नेपोलियन एक ऐसा शासक था जिसे भाग्यशाली शासक कहा गया। नेपोलियन फ्रांस का शासक 1803 से 1815 तक रहा। ठीक है बच्चों, एल्स को यूरोप का हिमालय कहा जाता है। किसे यूरोप का हिमालय कहा जाता है? तो एल्स को। ठीक है, चलिए, वाटरलू की लड़ाई 1815 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई। ठीक है ना। वाटरलू की लड़ाई, सबसे पहले तो आप लोग यही टॉपिक पे ध्यान दीजिए कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो 1815 में। कहाँ कहाँ की हुई थी? कहाँ किसके किसके बीच हुई थी? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। ठीक है बच्चों, इस युद्ध में जीता कौन? तो ब्रिटिश कमांडर। पहले तो ये जान लीजिए कि कौन, किसकी सेनापति कौन था। ठीक है ना। तो ब्रिटिश कमांडर कौन था? वेलिंगटन। एवं फ्रांस का कमांडर कौन था? नेपोलियन था। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को इंग्लैंड ने हरा दिया, यानी फ्रांस के सेनापति को इंग्लैंड ने हरा दिया। ठीक है बच्चों, चलिए, अब नेपोलियन को किस जेल में डाल दिया गया? तो सेंट हेलेना जेल है ब्रिटेन में, उसमें डाल दिया गया। और 1821 ईस्वी में इसी जेल में इसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन की मृत्यु कब हो गई? 1821 ईस्वी में। चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। रहनुमाई मजद्दा स्नान सभा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग इसी पे ध्यान दीजिए कि रहनुमाई मजद्दा स्नान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी में। ठीक है ना। यह सभा नौरोजी फरदोजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में बंबई में की गई। यानी रहनुमाई मजद्दा स्नान सभा की स्थापना 1851 में कहाँ की गई थी? तो बंबई में की गई थी। ठीक है, चलिए, यह आंदोलन किससे संबंधित था? तो यह आंदोलन पारसी धर्म से संबंधित था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा पारसी धर्म के विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नोट में। ठीक है ना बच्चों, चलिए, पारसी धर्म की स्थापना कहाँ पे हुई? तो ईरान में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पारसी धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ईरान में हुई। ठीक है, कब हुई? 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में जेरास्टर के द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चों, ईरान को प्राचीन काल में परसिया कहा जाता है, सॉरी, कहा गया था। यानी जो परसिया किसे कहा गया था? ईरान को ही प्राचीन काल में परसिया कहा गया। ठीक है, धर्म के आधार पर पारसी धर्म की जनसंख्या बहुत कम है बच्चों। ठीक है ना, इंडिया में पारसी धर्म की जनसंख्या बहुत कम है। भारत में पारसियों का निवास सबसे अधिक संख्या में कहाँ पे है? मुंबई में है और अहमदाबाद में है। ठीक है बच्चों, देखिए, पारसी धर्म के मंदिर को किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? अग्नि मंदिर के नाम से। ठीक है ना, पारसी धर्म का जो मंदिर होता है उसको किस मंदिर से जानते हैं नाम से? हम लोग अग्नि मंदिर के नाम से। देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम एनटीपीसी वाले एग्जाम में आया था कि पारसी धर्म का, और एसएससी सीजीएल 2020 में भी ये क्वेश्चन आए थे कि पारसी धर्म का प्रसिद्ध किताब का नाम क्या था? तो एवेस्टा आइजेंड या जेंड वेस्ट था। ठीक है, चलिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। ये क्वेश्चन भी बच्चों आया था आप लोग के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1892 में लंदन में ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है ना, यानी लंदन में ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कब चुने गए थे? 1892 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। जो दादा भाई नौरोजी थे 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, देखिए, नौरोजी ने 1867 से 1869 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपया वार्षिक बताया था। ठीक है ना प्यारे बच्चों, भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने किया? नौरोजी ने किया था। ठीक है,
नौरोजी ने पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए, नौरोजी ने अकबर और सौदागर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया? 1861 ईस्वी में फारसी भाषा में किया था। ठीक है बच्चों, देखिए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। कब बने? पहली बार 1886 में कलकत्ता में बने थे, दूसरी बार 1893 ईस्वी में लाहौर बने थे, और तीसरी बार 1906 ईस्वी में फिर से कोलकाता में ही बने थे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अब अगला आंदोलन कौन सा है बच्चों? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। ठीक है ना, किसके द्वारा? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया गया था। ठीक है बच्चों, देखिए सर सैयद अहमद खां को सर की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भारत में प्रथम मुसलमान समाज सुधारक, कि भारत का प्रथम कौन थे? तो कौन थे बच्चों? सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, देखिए इन्होंने 1866 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो आप लोग क्या बताइएगा बच्चों? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है, इन्होंने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ऑर्गेनाइजल कॉलेज की स्थापना की, जिसे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है, सर सैयद अहमद खान भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन किए थे। ठीक है, सर सैयद अहमद क्या थे बच्चों? भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन किए थे। ठीक है ना, ये देश के प्रति ना सोच के अपनी समाज के प्रति ज्यादा सोच रहे थे। ठीक है बच्चों, इन्होंने केवल मुस्लिम धर्म के उत्थान के लिए काम किया, न कि देश के सपोर्ट में। चलिए, अगला पॉइंट है अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 ईस्वी में हुआ था बच्चों, किसके द्वारा? तो मिर्जा गुलाय अहमद के द्वारा किया गया। कहाँ पे? तो पंजाब के चंडीगढ़ में किया गया था। ठीक है, अगला क्या है? मोहम्मदन लिटरी समाज 1863। मोहम्मदन लिटरी समाज की शुरुआत कब हुई? 1863 में। कहाँ पे हुई थी बच्चा? कलकत्ता नवाब अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी, कोलकाता में। ठीक है ना, मोहम्मदन लिटरी समाज की शुरुआत कब हुई? 1863 में। कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा? तो कलकत्ता के जो नवाब थे अब्दुल लतीफ, उन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। देवबंद आंदोलन 1867 ईस्वी। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1867 ईस्वी में सहारनपुर जिला यूपी में मोहम्मद कासी और नानोतवी के द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चों, जो देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1867 में। कहाँ पे? सहारनपुर जिला यूपी में मोहम्मद कासिया नानोतवी के द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। नानोतवी के द्वारा 1867 ईस्वी में दार उल उलूम विद्यालय की स्थापना, दार उल उलूम विद्यालय की स्थापना किया गया। अभी भी यह विद्यालय कहाँ पे है बच्चों? सहारनपुर जिला यूपी में चल रहा है, जिसमें कौन सी शिक्षा दी जाती है? इस्लामी शिक्षा दी जाती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। बहावी आंदोलन 1820 से 1870 ईस्वी। ठीक है बच्चों, देखिए इस आंदोलन की शुरुआत 1820 में ईरान में मोहम्मद इबन अब्दुल बहाव के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, यानी बहावी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1820 से 1870 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? ईरान में मोहम्मद इबन अब्दुल बहाव के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत में इस आंदोलन का नेता कौन थे? पंजाब में सर सैयद बहरौली थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था बच्चों? पटना, बिहार की राजधानी पटना में था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना तथा भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट क्या है? आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है बच्चों, आत्मसम्मान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मद्रास में ईबी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया। यानी आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना कब हुई बच्चों? 1921 ईस्वी में। किसने किया? रामास्वामी नायकर ने किया था। रामास्वामी नायकर को पेरियार की उपाधि दी गई। ठीक है बच्चों, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? छुआछूत का विरोध करना था। आज की सेशन को यहीं पे हम लोग
एंड करते हैं बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय व्यापार का आगमन। ठीक है, कल से यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।